डायबिटीज, जिसे सामान्य रूप से डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी जाना जाता है। और बात करता हूँ डायबिटीज के बारे में, तो पूरे विश्व में 2019 के डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पूरे विश्व की लगभग 9.3% जनसंख्या यानी 463 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। और ये संख्या बढ़ करके 2030 तक 10.2% हो जाएगी, यानी 578 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हो सकते हैं। और अगर बात करें एस्टिमेशन की, तो 2045 तक डायबिटीज के रोगियों की संख्या लगभग 10.9% हो जाएगी, जो अप्रॉक्सीमेटली 700 मिलियन होती है। तो क्या प्रिवलेंस है इस डिजीज का, ये तो हम जान चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ भारत की। तो आज के सिनेरियो में भारत में लगभग 11.4% इंडियन पॉपुलेशन यानी 101 मिलियन लोग डायबिटीज के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जहां पे 15.3% जो पॉपुलेशन है वो एडिशनल 136 मिलियन की संख्या हो जाती है, वो प्री डायबिटिक की कैटेगरी में है। यानी आने वाले समय में ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं डायबिटिक की तरफ मूव करेंगे। तो ये सिनेरियो है इस डिजीज का, इस बीमारी का, डायबिटीज का। और ये डायबिटीज जो है ये कितना कॉमन हो चुका है, इसके बारे में हम इस चीज़ से बता रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि डायबिटिक मेलाइटस को समझने की कोशिश करते हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी शरीर या तो इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाती है, या हमारा शरीर उतना इंसुलिन नहीं उत्पादन कर पाती है जितना कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है शुगर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। या यूं कहें कि हमारी बॉडी उतना मात्रा में इंसुलिन नहीं उत्पन्न कर पा रही है जो हम दिन भर का शुगर कंटेंट ले रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज कर सके। पहली कंडीशन तो ये होगी। या दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जिसमें हमारे शरीर में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये था डायबिटीज। और डायबिटीज क्यों हुआ? क्योंकि हमारे ब्लड शुगर में, ब्लड फ्लो में जो है वो शुगर की मात्रा अधिक हो जाने के कारण हम डायबिटिक की इस कैटेगरी में चले जाते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो डायबिटीज के जो सिम्टम हैं सबसे पहले हैं वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है और फ्रीक्वेंट थ्रस्ट। यानी अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो उसे बार बार पेशाब लगेगा और बार बार उसे पानी पीने की आवश्यकता महसूस होगी। इसके साथ ही साथ डायबिटिक का पेशेंट अपना वेट लॉस करना शुरू कर देता है, उसका शरीर धीरे धीरे अपने वजन को खोने लगता है। डायबिटीज का जो मेन प्रिवलेंस है और जो सिम्टम है वो क्या करता है, हमारे पेशेंट्स में नर्व्स को डैमेज करने लगता है और अंततः पेशेंट हमारा जो है टच के स्टिमुलस को भी लॉस कर जाता है, यानी टच सेंसेशन को भी भूल जाता है। इसके साथ डायबिटीज क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स को भी डैमेज करता है, जिसका नतीजा ये होता है कि पेशेंट में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, क्रोनिक किडनी डिजीज और विजन लॉस के समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। डॉक्टर डायग्नोज करते हैं डायबिटीज को ब्लड शुगर के लेवल्स को माप करके, और इसी के द्वारा किसी व्यक्ति को डायबिटिक या प्री डायबिटिक के कैटेगरी में रखा जाता है। जो लोग हैं डायबिटीज से लड़ रहे हैं, ऐसे लोग हेल्दी डाइट को अपना करके, मेडिकेशंस को लेकर के, कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को कम करके, शुगर कंटेंट्स को अपने डाइट से निकाल करके, प्रॉपर एक्सरसाइज करके, हेल्दी वेट को मेंटेन करके, और कुछ ऐसे मेडिकेशंस जो ब्लड शुगर को रेगुलराइज करें, नॉर्मलाइज करने, ऐसे मेडिकेशंस को लेकर के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अब बात करूंगा डायबिटीज के टाइप्स के बारे में। तो डायबिटीज के कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज,
ये एक ऐसा प्रकार का डायबिटीज़ है जो चाइल्डहुड में डायग्नोज किया जा सकता है, या कोई व्यक्ति है जो किशोरावस्था में पहुंच रहा है तो उस समय इस डायबिटीज़ को डायग्नोज किया जा सकता है। ये ऐसा डायबिटीज़ है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन को नहीं बना पाती है, यानी यहाँ पे जो हमारी बॉडी की जो बीटा सेल है जो इंसुलिन बनाती है उसको ऑटो इम्यून सिस्टम द्वारा कभी कभी मिस्टेकनली डैमेज कर दिया जाता है, और जिसका नतीजा ये हो जाता है कि हमारी बॉडी पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती है, यानी इंसुलिन का निर्माण ही नहीं कर पा रही है। और इस कंडीशन में जो है वो जो हमारा रोगी है उसके शरीर में ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जा रही है। इस तरीके के डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में ओनली एक ही थेरेपी है, वो है इंसुलिन। तो टाइप 1 डायबिटीज़ की थेरेपी जो है वो इंसुलिन है, और बिना इंसुलिन के टाइप 1 डायबिटीज़ को ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो हमारा किशोरावस्था में या बचपन में देखने को मिलता है, जिसका नतीजा जो इसका कारक जो होता है वो ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो कभी कभी गलती से हमारे बीटा सेल्स को, इंसुलिन की बीटा सेल को डैमेज कर देता है, जिससे हमारे इंसुलिन का जो बीटा सेल है वो हमारी बॉडी का जो बीटा सेल है वो इंसुलिन नहीं बना पाता है। अब दूसरा आता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन फॉर्म है और डे टू डे लाइफ में हम लोग देखने को मिलता है। अगर मैक्सिमम पेशेंट की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज़ के ही पेशेंट हमारे आसपास दिखते हैं। ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि इनकी बॉडी उतने मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती है जितना कि उनके बॉडी को रिक्वायर्ड है, यानी उनके बॉडी में या ब्लड फ्लूइड में जो ग्लूकोज है उसको सब्सिडाइज कर सके। तो उतनी मात्रा में अगर बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती तो ब्लड फ्लो में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, और ये पेशेंट हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ के कैटेगरी में आ जाता है। और इसके ट्रीटमेंट में एंटी डायबिटिक ड्रग्स यूज होते हैं, एक्सरसाइज मैनेजमेंट किया जाता है, वेट मैनेजमेंट किया जाता है, अच्छे खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को कम किया जा सकता है, और ये सारे प्रावधान यूज करके टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद अगला नंबर है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ आमतौर पे गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलता है। प्रेग्नेंट वुमेन में प्रेगनेंसी के समय कुछ महिलाओं में टाइप 2 डायबिटीज़ के जैसा ही गेस्टेशनल डायबिटीज़ देखने को मिलता है, हाई ब्लड शुगर देखने को मिलता है। और जिन महिलाओं में ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है उन महिलाओं में टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है प्रेगनेंसी के समय तक, और उसके बाद से ये फिर से नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन कुछ महिलाओं में जिनमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ देखी जाती है उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला है डायबिटीज़ को कैसे हैंडल करें। तो डायबिटीज़ हैंडल करने में जो सबसे पहला हमारा रूल है वो होता है हमारी डाइट का। एक बैलेंस डाइट को अगर हम लोग अपने जीवन चर्या में या दिनचर्या में शामिल कर लें तो हम काफ़ी हद तक डायबिटीज़ से निजात पा सकते हैं। तो डाइट पहला है, डायबिटीज़ हैंडल करने में डाइट का पहला रोल है। दूसरा है एक्सरसाइज। हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी जितनी अधिक होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होगा, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उतनी ही अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होकर के एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट को सब्सिडाइज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए हमारी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी में इनरोल करना पड़ेगा। ये दूसरा प्रोसेस है। तीसरा प्रोसेस है वो मेडिकेशन। डायबिटीज़ का मेडिकेशन एंटी डायबिटिक ड्रग हम ले सकते हैं जिससे हम डायबिटीज़ को, टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज कर सकें। और चौथा जो है वो है मॉनिटरिंग। ब्लड शुगर लेवल को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना बहुत आवश्यक है। जितना ज़्यादा हम ब्लड शुगर को मॉनिटर करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम अपने आप को डायबिटीज़ से बचा के रख पाएँ और
मेडिकेशंस में अल्टरेशन कर सकें। ठीक है। पांचवा जो है एजुकेशन, डायबिटीज़ की समझ रखना, डायबिटिक्स मैनेजमेंट के सारे पैरामीटर्स के बारे में नॉलेज रखना और डायबिटीज़ से अपने आप को कैसे बचाएं, इन सारी जानकारियों को अपने पास रखने से भी हम काफ़ी हद तक डायबिटीज़ को हैंडल कर पाते हैं। ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रयास हमारा, जिसमें हम डायबिटीज़ के बारे में आपको कुछ विशेष बातों पे चर्चा किए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।